जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो कि सिंधु नदी के किनारे पाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता जो अधिकतम देखा जाए तो सिंधु नदी के किनारे पाई गई है, जो कि भारत की सबसे विशालतम सभ्यता यानी विश्व में सबसे विशालतम सभ्यताओं में गिने जाने वाली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत में पाया गया है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाया गया है, इसलिए ये जो है बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है। तो सिंधु नदी के बारे में भी कई तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम उस सिंधु नदी के बारे में एक टॉपिक उठा के लाए हैं ताकि आपको जो है हम याद करा दो कि सिंधु नदी जो है इसमें टोटल कितनी नदियां आके मिलती है, यानी कि सिंधु नदी में टोटल कितनी नदियां आके बहने लगती है। जैसे कि गंगा नदी में कई तरह की नदियां आके बहने लगती है, उसी प्रकार से सिंधु नदी में टोटल कितनी नदियां बहती है उसको आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और उसको याद करने के लिए एक छोटी ट्रिक भी देंगे जिससे आपको याद हो जाए। और ट्रिक बड़ा ही फनी होने वाला है, जो कि भोजपुरिया भाषा में ट्रिक है, इसलिए आप जो है जरा अच्छा से देखिए। आपको तुरंत आप कहेंगे कि वाह क्या वीडियो है यार। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा, और नहीं देखना चाहते हैं तो प्लीज चले जाइएगा, ठीक। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो प्लीज देखिए, देख लीजिए सिर्फ, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और इसी तरह का वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम ट्रिक को पहले लिख लेते हैं। ट्रिक हमारा क्या है, हम ये जान लेते हैं सबसे पहले कि हमारा जो है टोटल यानी कि नदियां जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में मिलने वाली टोटल नदियां कितनी है उसको हम लिख लेते हैं। एक मिलती है हमारा काबुल नदी, इसमें मिलती है काबुल नदी। एक मिलती है कुर्रम नदी। ये सब नदियां आके मिल जाती है, इसीलिए इसको सहायक नदियां कहा जाता है। जैसे कि किसी वर्ड को बनाने के लिए कोई क्रिया लगता है ना, का है, मैं, पैप, ये सब लगता है, ये सब सहायक क्रिया है। उसी तरह से ये सब क्या है, सहायक नदी है। किसकी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। उसके बाद है ब्यास नदी। उसके बाद ब्यास नदी जिसे कि विपाशा नदी भी बोलते हैं, स्थानीय नामों से इसे जाना जाता है। तो फाइनली आप याद रखिएगा, व्यास को विपाशा भी कहते हैं। उसके बाद काबुल हो गया, कुर्रम हो गया, व्यास हो गया जिसे कि विपाशा भी बोलते हैं। उसके बाद हो गया हमारा चेनाब नदी हो गया। ये सब नदियां जो है सहायक नदी है हमारा। उसके बाद हो गया रावी नदी। उसके बाद रावी नदी जो कि हड़प्पा स्थल इसी के किनारे पाई गई है। उसके बाद हो गया झेलम नदी। उसके बाद सतलुज नदी। टोटल कितने हो गए हमारे, देखिए अभी 3 3 6 1 7 टोटल नदियां जो है हमारे आके मिलती है और बनाती है क्या, सिंधु नदी यानी सिंधु नदी जो है बह रही है और उसमें टोटल नदियां कितनी मिलती है, जाके ये 7 नदियां आके मिल जाती है। अब इसको याद कैसे करें भाई, अब इसको याद करने का भी आपको ट्रिक चाहिए, क्योंकि ट्रिक के लिए ही आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए ट्रिक को पहले बता देते हैं। तो ट्रिक हमारा देखिए क्या बनेगा इसमें, काकू बेचारा झोसत रहे। काकू बेचारा झोसत रहे। अब ये क्या है भाई, देखिए काकू बेचारा झोसत रहे यानी कि जो है कोई है, मानो कि कोई पक्षी जो है बहुत ही एकदम जल रहा है वो पक्षी। तो एक लड़का है और वो अपने चाचा के साथ है और वो देख रहा है पंछी को और कह रहा है काकू बेचारा झोसत रहे, क्योंकि वो बिजली से जल रहा है तो उसको कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि एक पंछी के लिए कोई व्यक्ति कैसे जान दे सकता है, अपनी जोखिम में डाल सकता है। इसलिए ये बोल रहा है काकू बेचारा झोसत रहे, यानी कि बेचारा जल रहा है वो, ठीक है। तो ये भोजपुरी भाषा में है एक, आपको तो क्योंकि हम लोग बिहारी हैं तो आपको तो जल्दी याद हो जाएगा। काकू बेचारा झोसत रहे, का से क्या होगा भाई, का से आप याद रखिएगा काबुल। कू से क्या होगा, कू से कुर्रम नदी। उसके बाद बे से देखिए आप याद रखिए ब्यास, बे से ब्यास नदी। उसके बाद चा से क्या होगा, चेनाब नदी, चा से चेनाब नदी। उसके बाद देखिए रा से रावी नदी। झोसत रहे, झे है ना हमारा, झोसत रहे यानी झे से झेलम, झो से झेलम। उसके बाद क्या है सौ से क्या हो जाएगा भाई, सत है ना, सत से क्या हो जाएगा, सतलुज नदी, सत से सतलुज नदी। टोटल तो हमारा ये क्लियर हो गया। लेकिन अब कहेंगे ये क्या है भाई, अभी पहले हम बताए थे कि सहायक क्रिया की जरूरत होती है। जैसे कि नदी बह रहा है तो इसमें भी सहायता दिया है इन 7 नदियों ने। उसी तरह से हमको जो है आपको याद कराने के लिए कुछ ना कुछ सेंटेंस बनाना पड़ता है, उसके लिए जो है एक सहायक क्रिया है। अगर इसको हटा देंगे तो
ट्रिक जो है ट्रिक नहीं रहेगा ये, फिर आपको याद करने में भी परेशानी होगा। आप कहेंगे कि भाई वीडियो दिए देखे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ वगैरह वगैरह, इसलिए आप जो है इसको याद करने के लिए हम ऐसा देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।